भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने चुनाव आयोग और भाजपा के नीतियों के खिलाफ काफी विरोध जताया है, जिसको लेकर आज ताहड़ में कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जहां चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करानी चाहिए। भाजपा के साथ मिलकर वोटरों को वोट देने के अधिकारों से दूर नहीं करना चाहिए। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 73,000 वोटरों के नाम को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, जो सही नहीं है। अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो जोरदार विरोध होगा, चुनाव आयोग के समक्ष प्रदर्शन होगा। वहीं इसके बावजूद भी सुधार नहीं किया गया तो मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया तो वोट का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह मतदाता के पुनरीक्षण में गड़बड़ी के बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में भी भारी गड़बड़ी कर बड़ी खेला करने की भाजपा की साजिश होगी। वहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह ने भाजपा की सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र जो 155 है, इसमें जो बीएलओ मतदाताओं का जो संशोधन के लिए फॉर्म ली जा रही है, इसमें यह निकल के आया है कि 73,000 मतदाता जो है इसमें ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। हमारा मानना है कि उसमें इस तरह का मतदाता है जो समाज के शोषित वर्ग हैं, गरीब हैं, समाज के अंतिम पायदान पर वैसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, कुछ लोग बाहर कमाने उनका परिवार चले गए हैं। ऐसे सब मतदाताओं को क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो मुझे पता लगा कि 73,000 गौराडीह, कहलगांव और सनहौला में, और सबसे ज़्यादा कहलगांव ये सनहौला में जो यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक भाई सब हैं, और उसमें भी जो अति पिछड़ा है उन लोगों का लड़का बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो मतदान कर सकते हैं, मतदाता भाई हैं। चुनाव आयोग कहीं न कहीं किसी पार्टी से ग्रसित होकर वो ऐसा तुगलकी फरमान जारी किए हैं। जब इसी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें हमारे एमपी, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और भी हमारे मंत्री लोग हैं, जब उसी मतदाता उसी पर वो लोग जो है चुन करके गए हैं, इलेक्शन कराए हैं 2024 में, तो हमारे लोकसभा सदस्य लोग इस्तीफा करें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तब पुनर्निरीक्षण का काम करे, एसआईआर संशोधन का काम करे। मेरा मानना यही है। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं जो हमारे अभी केंद्र की सरकार है 11 वर्षों से, इससे साफ जाहिर होती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और संवैधानिक पद पर रहते हुए वह जो है अपने ऊपर बदनामी नहीं लेना चाहिए। वैसे पद वाले को, जब सत्ताधारी के पार्टी अभी भाजपा पार्टी है वहाँ, और भाजपा चाहती है कि अधिक से अधिक वोटर अगर छट जाएगी, इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र में चुनाव कराए हैं इसके पहले, और वहाँ भी बहुत से मतदाताओं को, जो गरीब तबके के लोग थे, जो शोषित समाज के लोग थे, उन लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया। वही यहाँ भी उसी तर्ज पर हम तो यह कहते हैं कि ईवीएम पर भी हमें अब जो है लग रहा है कि कहीं न कहीं जब ऐसा साजिश चल रही है इस तरह का, तो ईवीएम पर भी जो है टेक्निकल ढंग से कुछ न कुछ ये कारीगरी करेंगे, इसलिए इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। और अभी चुनाव नवंबर में होना है और हम लोग निश्चित रूप से यह जो संशोधन की प्रक्रिया अंतिम संशोधन के लिए समय देगा, अगर नहीं जोड़ा गया तो हम वोट का बहिष्कार कर देंगे, हम इलेक्शन का बहिष्कार करवाएंगे। हमारी पार्टी राजद महागठबंधन मिल करके हम लोग जो है चुनाव आयोग के यहाँ धरना देने का काम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे चुनाव आयोग के समक्ष पटना में।